आज तक ने खबर बनाई कि पत्नी ने दाल नहीं बनाई तो पति ने घर फूंक दिया। कुकर में चावल नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, आटा महंगा, डांटा महंगा। पत्रकार महोदय आके पूछ ले, मोदी जी की आलोचना करते रहते हैं। हाय हाय मोदी, जा जा मोदी, नहीं चाहिए मोदी, देश में मोदी। इस देश में छात्रों की आवाज को दबा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसका मतलब डर है, हमारे प्रधानमंत्री डर है। तीनों आरोपियों को बरी करवा दिया है। क्या यही न्याय है? यही सबका विकास है, सबका साथ है? क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? रोटी देना चाहते हैं टाइट टाइट करके, तो आपने चूड़ी टाइट है, चूड़ी पहनवा दी देश की जनता को। हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू के व्यापारी सम्राट हैं, हिंदुओं को बेचने के सम्राट हैं, हिंदुओं के व्यापारी मोदी जी हैं। मेरे साथ श्रवण पांडे हैं और लगातार ये लोग मोदी जी की आलोचना करते हैं। मोदी जी तो 3 राज्य में जीत गए। क्या आप कह रहे हैं आलोचना? मतलब देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना हमारा हक नहीं है? देश के प्रधानमंत्री से अपनी महंगाई के बारे में, अपने रोजगार के बारे में देश के प्रधानमंत्री से क्या हमें जवाब नहीं मांगना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था? बहुत सारे वायदे किए थे उन्होंने जब 2014 में ब्रांडिंग के जरिए सरकार आई थी। उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई 7वें आसान पे। और प्रधानमंत्री जी महंगा हो गया? है 50 रुपये। अरे भैया 1200 पहुंच गया है। आप क्या लकड़ी से खाना बनाते हैं या गैस सिलेंडर है आपके घर यूज होता है, या कहीं अडानी जी के जैसा आपका भी इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है? पत्रकार महोदय, माल आ रहा है क्या मोदी जी से? आपको महंगाई नहीं लड़ रही है? कुछ अंधभक्तों को नहीं लग रही होगी जो मोदी से माल आ रहा है? मीडिया, अरे भाई लग रहा होगा ना, तभी वो कह रहे हैं महंगाई। आज महंगाई की खबर नहीं दिखाई दे रही है। आज मैंने एक खबर ऐसी देखी, आज तक ने खबर बनाई कि पत्नी ने दाल नहीं बनाई तो पति ने घर फूंक दिया। उन्होंने ये नहीं खबर चलाई कि पत्नी ने दाल नहीं बनाई, घर में गैस नहीं था। आप बताइए, गैस नहीं है लोगों के घरों में, कुकर में चावल नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, आटा महंगा, डांटा महंगा। पत्रकार महोदय आके पूछ ले, मोदी जी की आलोचना करते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र। देखिए, मैं कहता हूं 2014 से पहले मैंने एक बात भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं बोली थी। 2019 तक भी एक बात नहीं बोली थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने, एक होता है ना, मदारी का काम होता है देश को, देश की जनता को। एक आप बीजेपी समर्थक थे? नहीं, समर्थक हम किसी नहीं थे। पहले हम छात्र थे, पहले मुझे समझ नहीं था। जब मैंने चीज़ों को पढ़ा कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा, जो सरकार ने योजना को बंद करके और एक नए नए क्रियान्वयन के जरिए इस देश की जनता को केवल शब्दों को उलझा के रखा। आप बताइए, इस सरकार ने शब्द के अलावा और क्या क्या किया? अभी मोदी जी बड़ा अच्छा भाषण दे रहे थे, मैंने सुना था। उन्होंने कहा था, कुछ लोग कह रहे हैं मर जा मोदी, जनता कह रही है मत जा मोदी। तो मैं मोदी जी से कह रहा हूँ, चले जाओ मोदी, जनता नहीं रोक रही है आपको, क्योंकि आपने जनता का तेल निकाला है। हाय हाय मोदी, जा जा मोदी, नहीं चाहिए मोदी, देश में मोदी। क्योंकि देश चुनाव कैसे जीत रहे हैं? देखिए, चुनाव आपने देखा होगा, त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में इनका कोई वर्चस्व नहीं था, लेकिन इन्होंने त्रिपुरा में, इन्होंने वहाँ पे हिंदू मुसलमान का एजेंडा और वहाँ पे दंगा करा के 2000 इससे पूर्ववर्ती की सरकार भाजपा ने बनाई। ये मेघालय में एनपीपी के खिलाफ थे, कहते थे एनपीपी भ्रष्टाचार है। आज अमित शाह जी को फोन आ रहा है कि एनपीपी के साथ हम सरकार में हैं। इसका मतलब भ्रष्टाचारियों के साथ ये सरकार में, सत्ता में बैठी हुई है। ये सिर्फ भ्रष्टाचारी सरकार है। नागालैंड कैसे जीत गए? देखिए, मैं वही कहता हूँ आपको, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा है जहाँ केंद्र में सरकार होती है, लेकिन बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं। सोचिए, क्लियर कर दूं, नागालैंड में भी उनको 2 सीटें आई है, मेघालय में भी 2 सीटें आई हैं, गठबंधन में है वो। त्रिपुरा में उनकी सीटें कम हुई है बीजेपी की, लेकिन टीवी आपको नहीं बताएगा। खैर, आगे बढ़िए। टीवी इस देश की जनता को मोदी ने टीवी में शामिल कर। महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। महंगाई नहीं मुद्दा। समाज कह रहा है कि देह पर से कपड़े उतार लो, छाल चप्पल उतार लो, लेकिन वोट तो मोदी जी को देंगे। उनको हिंदू राष्ट्र। आप हम कौन से समाज से कहते? मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र नहीं, अब तो इस देश में कैलासा राष्ट्र की भी मांग हो रही है। ईवन में एक जो भगौड़े हैं, क्या नाम है उनका, जानते हैं? नित्यानंद। हाँ, नित्यानंद। हमें नाम नहीं पता था कि इस देश में बाबा इतने हो गए हैं ना, बाबा व्यापारी हो गए हैं। वो भगौड़े कह रहे हैं मुझे कैलाश हिंदू राष्ट्र। मैं कहता हूँ जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो कैलासा चला जाए, जिसको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। ये हिंदुस्तान है, ये हमारी भारत माँ की सरजमी है। यहाँ सभी का देश है, किसी का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान के लिए अशफाकुल्ला खान ने भी अपनी जान दी, भगत सिंह ने भी अपनी जान दी, मंगल पांडे ने भी अपनी जान दी। उन क्रांतिकारियों को हम भुला नहीं सकते हैं। जाएगा तो मोदी है, जाएगा तो मोदी ही, जाएगा मोदी ही। 24 में मोदी जाएगा, आएगा राहुल ही।
देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल राहुल तो दुनिया भर में जाके देश का नाम खराब कर रहे हैं। कहते हैं आप बताइए, ऑक्सफोर्ड में जाके। आप बताइए ऑक्सफोर्ड में कोई नाम नहीं। अगर हम अपने सामने सच प्रस्तुत करें, आप बताइए, कल हम लोगों ने, हमारे यहाँ G20 सम्मेलन था, चीन के विदेश मंत्री आए हुए थे भारत में, और हमारे पूरे कांग्रेस परिवार का जगह जगह पे प्रदर्शन था। लेकिन इस सरकार ने, तानाशाही ने ऐसे गिरफ्तारी की, लोगों के लाठी और डंडे बरसाए। इस प्रशासन ने 7 बजे महिलाओं को 7 बजे रात से जेल से छोड़ा है, और गिरफ्तारी से 50 किलोमीटर दूर जाके चीन तो डर गया है। चीन डर गया, हमारे भूमि को चीन डर गया है। देश के प्रधानमंत्री तो चाय की चुस्की ले रहे हैं चीन के विदेश मंत्री के साथ। हमारा 43,000 वर्ग हेक्टेयर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के और भारत के तमाम सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन ने अधिग्रहण किया हुआ, अपने टावर लगाए हुए हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है। लेकिन 56 इंच का सीना है, प्रधानमंत्री घुटनों के बल इस देश में जनता को जिलाने का काम कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, इस देश की जनता को क्या चाहिए? बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार। हिंदू राष्ट्र चाहिए। आपको चाहिए होगा हिंदू राष्ट्र, बागेश्वर बाबा को चाहिए होगा। इससे पहले एक बाबा रामदेव आए हुए थे, उन्होंने बहुत बड़ा भगवा का ढिंढोरा पीटा, बहुत ढिंढोरा पीटा। उन्होंने कहा इस देश की जनता, हिंदू खतरे में है। हिंदू को इन्होंने आके और खतरे में डाल दिया। अब हिंदू मुसलमान का इस देश में मुद्दा तो ऐसे हो गया जैसे आलू बैगन बिक रहा हो। कभी कुरान का मुद्दा, कभी हिजाब का मुद्दा, केरल का मुद्दा, कहीं पाकिस्तान का मुद्दा। इस देश को पाकिस्तान से क्या जरूरत है? इस देश को मीडिया पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान में राशन मिल रहा है ना 5 किलो। 5 किलो राशन में शिक्षा दीजिए। आपने बजट पेश किया, आपने बजट में शिक्षा का कोई प्रावधान रखा? आपने जेएनयू में, आप बताइए, सबसे बड़ा इस देश में छात्रों की आवाज को दबा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसका मतलब डर है, हमारे प्रधानमंत्री डर हैं। अगर आप 56 इंच का सीना कहते हैं तो आप जेएनयू के छात्रों के साथ आपने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? आप कहते हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे, अगर आप अपना अधिकार मांगेंगे, अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो हम आपके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाएंगे और आपका दाखिला रद्द करवा देंगे। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी, आप दाखिला हमारा नहीं रद्द करवा पाएंगे। हम आपसे आंख मिला के, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, हम जैसे युवा नहीं डरने वाले। आपके लाठी और डंडों से आपको झुकाने का काम करेंगे। कल ये जेल की सलाखें हमें पूरा, आपने देखा होगा, आपके भी चैनल पे चला, हिंदू बीजेपी के साथ है। कौन सा हिंदू बीजेपी के साथ है? सब हिंदू। कोई हिंदू बीजेपी के साथ नहीं है। हिंदू को सबसे ज़्यादा बीजेपी ने प्रताड़ना करने का काम किया। सबसे ज़्यादा बीजेपी ने हिंदुओं के साथ, कानपुर में आपने देखा, वो दलित बहन बेटी को जो हाथरस में हत्या, जो दुष्कर्म हुआ था, उन बहन बेटियों को जला दिया जाता था। उन बहन बेटियों के आरोपियों को योगी आदित्यनाथ ने, तीनों आरोपियों को बरी करवा दिया है। क्या यही न्याय है? यही सबका विकास है, सबका साथ है? क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इन्होंने बेटी को जिंदा जलाने का काम किया। कानपुर में एक बेटी को इन्होंने, माँ और बेटी को जिंदा जलवा दिया। क्या यही है? ये ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं, ये हिंदुओं के साथ खड़े हैं। ये सबसे बड़े हिंदू विरोधी सरकार है, जो आए दिन हिंदुओं की आत्महत्याएं होती हैं, ब्राह्मणों के ऊपर जुल्म होता है, दलितों के ऊपर जुल्म होता है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। चूड़ी टाइट तो है ना, है? अब वही कहते हैं 50 रुपये गैस सिलेंडर महंगा हुआ होगा तो लोग समझ रहे होंगे मुस्लिम टाइट है, अब्दुल टाइट है, दलित टाइट है, हिंदू टाइट है। और टाइट करवाना चाहते हैं या देश की जनता को रोटी देना चाहते हैं? टाइट करके तो आपने चूड़ी टाइट है, चूड़ी पहनवा दी देश की जनता को, देश की जनता को कमरों में बैठा दिया। तो इस देश की जनता अब चाह रही है कि मोदी जी जाइए, आप झोला उठाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है इस देश में, क्योंकि आपने देश को बेचा है। मैं कहता हूँ कभी समाज बीजेपी के साथ। अरे कहाँ साथ है? हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम आपको क्या लग रहे हैं? आप लोग अरे एक्का दुक्का, अरे हमारे जैसे लोग ही। मंगल पांडे एक थे, मंगल पांडे 5 थे क्या आपको? देश में 1857 की क्रांति याद है? तो इस देश में रक्त हमारा बहेगा। हिंदू सरकार के खिलाफ हिंदू सरकार क्या होती है? भारत सरकार, क्या उसमें लिखवा दीजिए ना जाके संविधान में कि ये हिंदू सरकार। अगर हिंदुत्व की बात करनी है, हिंदुत्व के नाम पे केवल हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू के व्यापारी सम्राट हैं, हिंदुओं को बेचने के सम्राट हैं, हिंदुओं के व्यापारी मोदी जी हैं।
ये व्यापारी मोदी जी हैं। आप भी पत्रकार महोदय वही लाला रामदेव जैसे बात करेंगे कि हिंदू खतरे में है 2012 में, और लाला रामदेव ने अपना इतना बड़ा चलिए, इन व्यापार सवालों से आप सहमत है, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।